नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नीमराना में हुई बड़ी घटना से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ किन्नर समाज की गुरु 60 वर्षीय मधु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त यह वारदात हुई उस समय मधु अपनी टीम के साथ बधाई लेने के बाद अपनी कार में बैठी हुई थी। तभी एक बाइक सवार बदमाश आया और उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे मधु की छाती में लगी, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक नीमराना के माधो सिंहपुरा गांव की रहने वाली मधु मोहलड़िया गांव के पास अपनी गाड़ी में मौजूद थी। पुलिस के अनुसार इसी दौरान एक बाइक सवार उनके पास रुका और अचानक गोली चला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश तुरंत वहां से फरार हो गया। मधु के साथ कार में बैठे अन्य किन्नरों ने मदद के लिए शोर मचाया और उन्हें तुरंत सचखंड अस्पताल ले गए। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग नीमराना सीएससी पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस से तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाहजहांपुर और नीमराना पुलिस को अस्पताल के बाहर तैनात कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में विशेष टीमें गठित कर दी हैं। नीमराना एएसपी शालिनी राज ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें एक बाइक सवार शख्स नजर आया है। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि किन्नर गुरु मधु अपने समाज सेवा के कार्यों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने बधाई से मिली राशि से कई जगहों पर वाटर कूलर लगवाए, गौशालाओं की मदद की और अनाथ बच्चों का पालन पोषण भी किया। इसके अलावा वह गरीब बच्चियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाती थी। उनकी हत्या से इलाके में शोक की लहर है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाश को पकड़ लिया जाएगा। अगली खबर क्षतिग्रस्त हाईवे की। कोटपुतली से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर यात्रा करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। बारिश के बाद पुतली में हाईवे की सर्विस लेन और फ्लाईओवर पर बने गहरे गड्ढे लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हाईवे की सर्विस लेन पर पुतली के पास कई गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन गड्ढों से होकर गुजरते समय गाड़ियां हिचकोले खाती हैं, जिससे छोटे वाहन अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बारिश होने पर यह स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि पानी भरने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा दुपहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। पुतली फ्लाईओवर को बनकर तैयार हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और पहली ही बारिश में इसका कचूमर निकल गया। फ्लाईओवर पर भी जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और रोडियां उखड़कर बिखर गई हैं। ये उखड़ी हुई रोडियां खास तौर पर दुपहिया वाहन चालकों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन और जिला कलेक्टर ने भी एनएचआई को कई बार हाईवे की मरम्मत करने के निर्देश दिए, लेकिन प्राधिकरण इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बैठकों में कलेक्टर की तरफ से दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। सर्विस लेन पर वाहनों के लगातार दबाव से छोटे गड्ढे बड़े होते जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनएचआई की इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है। अब देखते हैं पुलिस की सख्ती। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ा है। पिछले 5 दिनों से पुलिस बल हाईवे पर दिन रात तैनात रहकर लेन सिस्टम को सख्ती से लागू कर रहा है। जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर शुरू की गई इस मुहिम का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर बुधवार को भी डीएसपी राजेंद्र कुमार बोर्डक के निर्देशन में कोटपुतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा, सरून थाना अधिकारी बाबूलाल और पनियाला थाना अधिकारी मोहर सिंह के साथ पुलिस दल ने लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे। इस दौरान बिना हेलमेट और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। डीएसपी बोर्डक ने बताया कि लेन सिस्टम के पूरी तरह लागू होने से सड़क हादसों में काफी कमी आएगी। इसी क्रम में हाईवे पर बने सभी अवैध कटों को भी बंद करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने हाईवे किनारे बने नालों को बंद करके ये अवैध रास्ते बना लिए थे, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती थी। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने रणनीति बनाकर इन कटों को बंद करने के निर्देश दिए थे। पुलिस और एनएचआई की संयुक्त टीम दिन भर कार्रवाई करते हुए अधिकांश कटों को बंद करने का काम करती रही। अब सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी खबर। नेशनल हाईवे पर बुधवार का दिन हादसों से भरा रहा। शहर में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा पुतली के पास हुआ, जहां हाईवे पर कार्यरत श्रमिक एक कैंपर में बैठकर खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आए ट्रक ने कैंपर को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बिहार निवासी श्रमिक जीतू कुमार, बजरंग, मनोज और सोनम बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत चारों को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। दूसरा हादसा शहर के बूढ़ी के होटल के पास हुआ, जहाँ बिहार निवासी टेम्पो चालक नरेश कुमार
ने आगे चल रहे ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वह खुद ही गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए तुरंत उसे जयपुर रेफर कर दिया। अगली खबर आंदोलन की। गांव बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में कोटपुतली के अजीतपुरा कला और कुजोता के ग्रामीणों का आंदोलन 30वें दिन भी लगातार जारी रहा। नेशनल लाइमस्टोन कंपनी द्वारा की जा रही कथित अवैध ब्लास्टिंग और खनन के विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुरुष और महिलाएं शमशान भूमि के पास धरना स्थल पर एकत्र हुए। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि गाँव में हो रही अवैध गतिविधियों को तत्काल बंद किया जाए। सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर ने बताया कि जयपुर से आई माइनिंग विभाग के अधिकारी संघर्ष समिति को कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं दे पाए, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया है। संघर्ष समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने अविलंब कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस दौरान समाज सेवी राधेश्याम शुक्लावास, तारा पुतली, पूर्व सरपंच रामकरण, महेंद्र मीणा, महेंद्र दादरवाल, राम सिंह जाट, रामस्वरूप पंच, भागीरथ मीणा, शीशराम हवलदार, बिरजू धानका, मोहनलाल धानका समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब रामलीला से जुड़ी खबर। श्री रामलीला मंडल कोटपुतली की ओर से रामलीला आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को शहर के आजाद चौक स्थित श्री रामलीला मंच पर बल्ली और मंच पूजन विधि विधान से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी भास्कर शर्मा रहे। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित अनिल शर्मा ने विधि विधान से पूजन करवाया। आपको बता दें कि कोटपुतली में इसी स्थान पर पिछले करीब 90 सालों से हर साल रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 20 दिनों तक चलने वाली रामलीला में बाहरी कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकार भी मंचन करेंगे। इस मौके पर मंडल के संरक्षक हजारी लाल राय, मोतीलाल स्वामी, प्रकाश भगत, अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष भूरेलाल गुजर, कोषाध्यक्ष पवन कंसल, व्यवस्थापक रतनलाल राय, पप्पू राम पांचाल, मुकलेश दीक्षित, सूरज भान मीणा, जगदीश भसीठा, लाला राम सैन, विजय शर्मा, किशन बंसल, कुलदीप जोशी, महेश टेलर, गणेश पुजारी, पप्पू पुजारी, वरुण गुप्ता, हरचंद, पीसी भाटिया और माड़ू राम समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर रक्तदान शिविर की। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की कोटपुतली इकाई ने अपने CSR कार्यक्रम और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सब कमेटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ इकाई प्रमुख नितिन दुराफे ने फीता काटकर किया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सब कमेटी के अध्यक्ष राहुल गेरा, सचिव राकेश पटियाल और CSR सेक्शन हेड हिमांशु कुलश्रेष्ठ ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान इकाई प्रमुख नितिन दुराफे ने कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों से रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में फंक्शनल हेड HR संदीप कुमार शर्मा, फंक्शनल हेड फाइनेंस अविनाश चौधरी व डॉक्टर अनिल यादव ने भी अपने विचार रखे। शिविर में कुल 82 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए जीवन दान का संदेश दिया। कार्यक्रम में सेफ्टी विभाग प्रमुख चंद्रशेखर पांडे, OSC CMO डॉक्टर विनय शर्मा, सिक्योरिटी हेड सौरभ सिंह, लॉजिस्टिक हेड ओंकार धाकड़, रितेश श्रीवास्तव, भानु प्रताप, यदनेश चौधरी, CSR विभाग के हेमंत श्रीवास्तव, विजय यादव, अशोक सुरेलिया, दाताराम समेत अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब सैनी समाज की खबर। सैनी सभा संस्था द्वारा संचालित सामूहिक विवाह समिति की कार्यकारिणी बैठक बुधवार को सैनी सभा भवन नंबर 1 में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक राम कुमार सैनी ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 2 नवंबर को तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रथम परिचय सम्मेलन के दौरान 6 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और दूसरा परिचय सम्मेलन 21 सितंबर को आयोजित होगा। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। नए उपाध्यक्ष पद पर उदय तोंदवाल और धर्मवीर सैनी, सचिव पद पर एडवोकेट विजय सैनी, कोषाध्यक्ष पद पर रामजीलाल सैनी, सदस्य पद पर दिनेश सैनी और मोहनलाल सैनी का मनोनयन किया गया। वहीं संरक्षक पद की जिम्मेदारी रामजीलाल सैनी और श्यामलाल सैनी को सौंपी गई। मीटिंग में अध्यक्ष राम सिंह सैनी, पूर्व अध्यक्ष राकेश सैनी, पूर्व उपाध्यक्ष रोहितास सैनी, उपाध्यक्ष प्रकाश तोंदवाल, योगेश सैनी, दयाराम सैनी, बिल्लू राम सैनी, ओम प्रकाश सैनी, रामजीलाल सैनी, राजेश सैनी और सुवालाल समेत कई लोग मौजूद रहे। और अंत में एक सूचना। श्री यादव माटी कला बोर्ड की ओर से माटी कला से जुड़े दस्तकारों के लिए 1 दिवसीय जागरूकता और लॉटरी शिविर का आयोजन शुक्रवार को शहर के मोरिजावाला धर्मशाला में होगा। राजेश प्रजापति पुतली ने बताया कि शिविर के मुख्य अतिथि श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री प्रहलाद राय टांक होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव, बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत तथा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल राज शिरकत करेंगे। शिविर की अध्यक्षता सेवानिवृत्त SDM बनवारी लाल वासनीवाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये खबरें आपके लिए मायने रखती हैं तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।